कैसी हो? हम ठीक है बिटिया, तुम बताओ तुम कैसी हो? क्या बताएं मम्मी, हम तो ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं ना, तुमसे कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी, अपनी दुख तकलीफ हमसे नहीं कहोगी तो किसे कहोगी? बताओ क्या प्रॉब्लम है? अरे मम्मी बताओ, इतना बड़ा घर है और मेरी सास कह रही है पूरे घर की सफाई करो। बताओ तुम ही मम्मी, मैं पूरे घर की सफाई कैसे कर पाऊंगी? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, पूरे घर की सफाई तुम अकेले कैसे कर पाओगी? तो मम्मी तुम ही कोई रास्ता बताओ ना, क्या करें मम्मी, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएं? एक काम करो मम्मी, तुम भैया को भेज दो, भैया को भेज दो मुझे लेने के लिए, और मैं जाती हूँ फटाफट अपना सामान पैक करती हूँ और फिर यहाँ से निकल लेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और मेरी सास को भी बढ़िया झटका लगेगा। तो कैसा रहेगा मम्मी, आइडिया अच्छा है ना? हाँ बेटा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है, ये ठीक भी रहेगा। वैसे तुम्हारे भैया भी कह रहे थे, तुम्हारी भाभी तो है नहीं यहाँ पर, वो अपने मायके गई है, तो कह रहे थे कि बिट्टू को बुला लेती तो अच्छा रहता। जब तुम खुद ही आने को तैयार हो, ये तो सोने पे सुहागा है, तो चली आओ। भैया तुम्हारे कह भी रहे थे कि बुला लो, दीपावली आने वाला है तो घर की सफाई हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं रहेगा। बिट्टू ये आइडिया अच्छा है, तुम चली आओ, और तुम्हारी साथ जो चतुर चालाक बनी है ना, पूरी चालाकी उनकी निकल जाएगी। तुम अपना सामान पैक करके यहाँ चली आओ। फोन मिला करके तुम्हारे भैया से कह दे रहे हैं कि वो ऑफिस से निकल के तुमको लेने चले आए, और जाओ फोन रखो, फटाफट अपना सामान पैक करो और चली आओ। ठीक रहेगा? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है, चली आओ। बिट्टू कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बोले, एक मुसीबत से निकले दूसरे मुसीबत में फंस जाए, और भैया भी मेरे क्या आइडिया दिए हैं कि बिट्टू को बुला लिया जाए, क्योंकि मेरी भाभी मायके गई है और दीपावली की सफाई करने मैं पहुंच जाऊं। वाह वाह क्या बात है। मम्मी क्या है ना, हम नहीं आएंगे। बिट्टू अभी तो तुम फोन करके कही हो कि हम आ रहे हैं, तो चली आओ ना, अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ही दिक्कत है मम्मी, तुम भी कुछ जरूर से ज्यादा चतुर चालाक हो, भैया तुमसे भी आगे निकल गए हैं। बिट्टू मूर्ख है, जब भी ससुराल से एक मुसीबत से निकले दूसरे मुसीबत में फंस जाए, यहाँ की सफाई छोड़ करके चले वहाँ की सफाई करें। अब भाभी महारानी अपने मायके में पड़ी हुई है, तो काम करो मम्मी, भाभी को मायके से बुला लो और उनसे ही घर की पूरी सफाई करवा लो। भैया से कह दो हमको नहीं, भाभी को मायके लेने चली जाए, और भाभी आ जाए तो मायके में पूरी सफाई उनसे करवाओ और हम अपने ससुराल में सफाई करेंगे। ठीक है मम्मी, साफ साफ सुन लो, हम आएंगे नहीं, हम इतने पागल नहीं है कि एक मुसीबत से निकले और दूसरे मुसीबत में फंस जाए। ठीक है मम्मी, फोन रख रहे हैं, जा रहे घर की सफाई करने, बाद में तुमसे बात करेंगे। ठीक है बिट्टू फोन रखो, तुम ही कही थी कि आना चाहते हैं, इसीलिए हम कह रहे थे तुम्हारे भैया चले जाएंगे, चले आओ। ठीक है मत आओ, कोई बात नहीं है, नहीं है। एक मुसीबत से निकले तो चले मायके में पूरे घर की सफाई करें, इससे अच्छा तो यही पे ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही सफाई करेंगे, घर की सफाई हो ही जाएगी। अजीब मेरी लड़की है, खुद ही फोन करती है कि हम आएंगे आएंगे, और जब हम कह रहे हैं चले आओ तो नहीं आएंगे। ठीक है मत आओ, हमें क्या करना है? सरिता कब से तुमको आवाज दे रहे हैं, कान में तेल लगा के बैठी हो क्या, सुनाई नहीं देता है क्या? सरिता सुन नहीं रही हो क्या, बहरी हो गई हो? सरिता सुन नहीं रही हो क्या? कुछ कह रहे हैं क्या आप? देखो पति की आवाज पे तुरंत बोल दी क्या है जी, और मैं कब से चिल्ला रही हूँ सरिता सरिता, लेकिन सरिता सुन ही नहीं रही है। नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, मेरा ध्यान कहीं और था, इसीलिए आपकी बात नहीं सुन पाए। पति की बात कैसे सुन ली? छोड़ो मम्मी, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, मेरी आवाज सुन ली, छोड़ो, इसमें क्या बहस करना। हाँ बेटा, हम तो बहस ही कर रहे हैं, हम तो गलत बोल रहे हैं, हम ज्यादा बोल रहे हैं, सास तो बुरी होती ही है। अच्छा मम्मी ये बताओ, तुम किसी काम से आई हो, बताओ ना कौन सा काम है? ये कह रहे हैं दीपावली आने वाला है, पूरे घर की सफाई करनी है कि नहीं करनी है? हाँ मम्मी बिल्कुल सफाई करनी है। घर की सफाई कैसे हो पाएगा? मुंह के बोलने से हो पाएगा कि हाथ तो हिलाना पड़ेगा, तब पूरे घर की सफाई हो पाएगी। और तुम्हारी महारानी हर समय फोन पे पंचायत करती रहती है, पूरे घर की सफाई करना है, यहाँ बैठ करके आराम न करें, चल के पूरे घर की सफाई करें। मम्मी हम ये कह रहे हैं कि तुम सफाई को लेके परेशान मत हो, मैं हूं ना, हम भी सफाई में हेल्प कर देंगे, और इतना बड़ा घर है, सरिता अकेले तो नहीं कर पाएगी, मैं हेल्प कर दूंगा, तुम परेशान मत हो।
जाओ तुम आराम करो, धीरे धीरे घर की पूरी सफाई हो जाएगी। देखो बेटा, तुम बहुत बड़े मेहरा टाइप के आदमी हो, इतना जान लो, बहुत बड़े मेहरा हो। तुम्हारी औरत कुछ भी नहीं बोल रही है, उससे पहले तुम बोलना शुरू कर दिए। अब वो आदमी हमको बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं कि औरत से पहले तो खुद ही बोलना शुरू कर दे। लेकिन अब ये आदत तुम भी सीखते चले जा रहे हो। देखो तुम्हारी भी महारानी बैठी है बेड पे चढ़ के, कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन उससे पहले तुम बात को रोक लिए और लोक करके बोलना शुरू कर दिए। तो बोलो, सफाई करोगे ना तो उठाओ झाड़ू जाला मारने का, जाओ पूरे घर की सफाई करो। अरे मम्मी, इसमें मेहरा वाली कौन सी बात हो गई? हेल्प करूंगा, और मम्मी मिलके अगर हम लोग काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। एक व्यक्ति करेगा तो उसे कितना समय लगेगा और वो भी थक जाएगा। मम्मी ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। बेटा हमको कॉमन सेंस और सेंस मत बताओ, मेरे पास सेंस है। हाँ मम्मी, तुम्हारे पास तो बहुत सेंस है। अच्छा ये बताओ, तुम टांग अड़ा के बीच में बोल तो दिए कि मैं घर की सफाई करूंगा और तुम्हारी वाइफ आराम करेंगी। मम्मी जी, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कहे कि हम घर की सफाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सफाई? करेंगे सफाई। तो तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम घर की सफाई करोगे तो बाजार घाट का सामान कौन लाएगा? मैं ले आऊंगा मम्मी, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, मैं ले आऊंगा ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पूरे घर की सफाई भी करो और महारानी तुम्हारी आराम करे, अच्छी बात है। ठीक है, दौड़ दौड़ के बाजार घाट का सामान भी लाओ और घर की सफाई करो करो। अब मम्मी अगर कह देंगे तो तुमको बुरा लगेगा। तुम ये बताओ मम्मी, सरिता के साथ अगर हम हेल्प कर देंगे तो गलत क्या है? और सरिता भी तो दो दो काम करेंगी, घर का खाना कौन बनाएगा? क्या तुम बनाओगी क्या खाना? खाना तो सरिता ही बनाएंगी ना। तो घर का काम भी करे, खाना भी बनाए और सफाई भी करे। सरिता भी तो इतना सारा काम कर रही है, मैं तो दो ही काम करूंगा, मार्केट जाऊंगा और घर की सफाई कर दूंगा। बात तो ठीक ही कह रहा है, हमें क्या मतलब है, हमें तो सफाई से मतलब है, काम होना चाहिए। बोलो मम्मी, कुछ बोल रही हो क्या? नहीं, अब हम क्या बोलेंगे? अब तो तुम लोग का जमाना है, तुम ही लोग बोलोगे और तुम लोग का सुनना पड़ेगा। ठीक है, जो मन करे करो, जो तुम लोग का मन करे करो। हमें तो देखो सफाई से मतलब है, इतना बड़ा हम लोग का त्यौहार है, साल भर का ये त्यौहार है, दीपावली आने वाला है और घर पे अच्छी सफाई होनी चाहिए। तो ठीक है, मिलजुल के सफाई करो। ठीक है, तो फटाफट सफाई करना शुरू करो, क्योंकि दीपावली ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ठीक है मम्मी, सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, जाओ तुम आराम करो। आराम कहाँ है मेरी किस्मत में? मेरी किस्मत में आराम नहीं है। मम्मी कॉफी पियोगी क्या? ठीक है, बना के ले आओ। सरिता तुम्हारे लिए भी कॉफी बना दे। ठीक है, बना दीजिए। फिर कॉफी पी के घर की सफाई करना शुरू करते हैं। हाँ तुम अकेले नहीं करोगी, तुम परेशान बिल्कुल मत होना, मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा और पूरे घर की सफाई हो जाएगी। ठीक है, तुम परेशान मत होना और मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो। मम्मी का बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है। ठीक है, मैं कॉफी बना के ले आ रहा हूँ। अच्छा वो मायके नहीं गए, नहीं तो वहाँ भी जाके मुसीबतें फंस जाते। भैया भी कितने चालाक है कि बिट्टू को बुला लाए, क्योंकि भाभी नहीं है। मम्मी तो और चालाक निकली। हाँ हाँ, सामान पैक कर लो और चलिए आओ, क्योंकि तुम्हारी भाभी मायके गई है, घर की सफाई हो जाएगी। जैसे तो मेरे हस्बैंड ही है, कम से कम ये तो बोले कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मैं तुमको लेने आ रहा हूँ, तुम ना बैग पैक कर लो और मैं आ रहा हूँ। भैया अब मैं नहीं आना चाहती हूँ, दीपावली है ना, मुझे भी अपने घर में सफाई करनी है, तो मैं अपने घर की सफाई करूंगी ना, तो मुझे तो अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। मम्मी फोन की थी कि जाओ बिट्टू को ले आना, इसलिए मैं तुमको फोन किया हूँ। चलिए आओ ना, दीपावली हम लोग के साथ मनाना। भैया एक बात कहें? हाँ बिट्टू बोलो, क्या कहना चाह रही हो? भैया एक काम करो, आप भाभी को लेने उनके मायके चले जाओ और भाभी को ले आओ, क्योंकि दीपावली आने वाला है और घर की सफाई मम्मी अकेले कैसे करेंगी। भाभी को जाओ ले आओ। हाँ हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है भैया, मैं फोन रख रही हूँ, जा रही हूँ अपने घर की सफाई करने। ठीक है बिट्टू, जाओ अपने घर की सफाई करो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब मेरी मम्मी का तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, लड़का बहू के प्रेम में पागल हो गई है पूरी। पाली पे भाभी को मायके भेजती है और बुढ़ापे में खुद ही काम कर रही है।